मैं ये आज जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये अफसरान, ये पुलिस के महकमे के लोग, वक्त से डरो। कल को आप पर कार्रवाई होगी और 100% कार्रवाई होगी। ये तो मगर इस घर में बच्चे हैं, इस घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इस घर में किसी की बीवी है, बहन है, आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे, मगर हिसाब बराबर आपका लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको कानून के सामने। ये कोई धमकी नहीं है, और अगर आप कोई धमकी समझते हैं तो धमकी समझ लें, नो प्रॉब्लम। बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं, क्योंकि हमारे दिलों पे लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन हर एक फर्द बशर को ये इजाजत देता है, ये राइट है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का, कि अगर मेरे घर में कोई इस तरह फोर्स लेके घुसे, आई हैव ए राइट ऑफ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस। मैं पत्थर भी उठा सकता हूं उस वक्त, मैं डंडा भी उठा सकता हूं, और अगर मेरे हाथ में बंदूक हो मैं गोली भी चला सकता हूं। नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। जो आप ये कह रहे हैं स्टेट लैंड, स्टेट लैंड, स्टेट लैंड, व्हाट इज स्टेट लैंड? अगर आपको बुलडोजर चलाना है गुजरात में चलाइए, आपको बुलडोजर चलाना है सैलिंग कॉलोनी दिल्ली में चलाइए, वहां क्यों नहीं चलाते? मैं कह रहा हूं इन्विटेशन मंगवाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, क्योंकि वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे लैंड माफिया है। लैंड माफिया वो होता है जहां पर सरकार को कुचल दिया जाता है पांव तले। एमएलए, एमपीज, डीसीज, एसपीज अगर वो लाइन पर नहीं आते हैं, उनकी लाशें मिलती हैं दरियाओं में। ये चोरों की कैबिनेट है, शेख साहब की कैबिनेट। नेवर ऑन रिकॉर्ड में पार्टी नहीं, खालिदा जी ने कहा था। क्या बोल रहे हैं कि चोरों की कैबिनेट जो शेख साहब की कैबिनेट है। यू आर रॉन्ग सर। आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग। आई कैन। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया था? डू यू स्टिल एक्सेप्ट? आपने बेगम खालिदा शाह ने कभी ये नहीं कहा कि शेरी कश्मीर के मंत्री चोर थे, उसका मतलब मेरा बाप चोर था। क्या बोल रहे हैं? फारूक साहब की गलतियां हैं, ये हम सब की गलतियां हैं। मैं फारूक साहब को ही क्यों दोष दूं? पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। और आपको बता दें, इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों या मुख्तलिफ मामलात के हवाले से अगर बात करें तो सियासत भी गर्म है, बुलडोज़र बड़ी तेज़ी से चल रहा है। शुमाल और जनूब में जो सरकारी बुलडोज़र है उसको रोकने के हवाले से कोशिशें भी की जा रही हैं, नारेबाजी भी हो रही है। सियासी मैदान में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिल रही है, आज हम इस प्रोग्राम के दौरान आपसे वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज हमने ये मुनासिब जाना कि जम्मू कश्मीर की सियासत में एक अहम किरदार और गुज़िश्ता कई दहाइयों से लगातार सियासी लिहाज से एक्टिव हम कहें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनको गर्च मैंडेट नहीं मिला कई सालों से जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करने की, लेकिन फिर भी वो मैदान में लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता वक्त में कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, कभी पीडीपी के खिलाफ, और इस वक्त बीजेपी के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त ये है कि जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, 370 के बाद क्या हुआ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और पीएजीडी के एग्जीक्यूटिव मेंबर मुजफ्फर शाह साहब। मुजफ्फर शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत नवाज़िश। मुजफ्फर शाह साहब, सबसे पहले बता दीजिए क्या हाल है आपके? 370 के बाद बड़े मायूस, और कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है आपको। हर तरफ जा रहे हैं लेकिन वहाँ से धक्के खाकर वापस आ रहे हैं। कैसे हाल हैं आपके? कैसे हाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जिनसे आपने हाथ मिलाया? गर्चे पास में आप उनके बड़े दुश्मन थे, लेकिन आज उनके साथ हैं। पहले तो मैं बताऊं कि मैं बहुत ही पुरुमेद हूं, और धक्का तो हमको नहीं लगा है। कोई चीज़ आप जोर ज़बरदस्ती से करें नंबर्स की बिना पर पार्लियामेंट से, और एक इरिवोकेबल गारंटी को आप, जिसको फोर फादर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया ने 1947 में जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दी है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के थ्रू दी हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उस वक्त दो ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को मैं बताना चाह रहा हूँ, वो एक लीगल और बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन उसकी बेसिस बनता है। उस पर 370 को जिस तरह से कोशिश की गई खारिज करने की, मैं आपकी वसादत से ये बताना चाह रहा हूँ 370 आज भी उसी तरह कायम है जिस तरह 4 अगस्त 2019 को था। ये चूँकि कॉन्स्टिट्यूशन का
जो वन ऑफ द मेजर पिलर्स इज आर्टिकल 370। और इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। अभी तक अगर जो धक्के जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि जो धक्के दिए गए मरकज़ी सरकार की तरफ से, वो धक्कों को अगर किसी ने अभी तक सस्टेन किया है उनके लिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 370 की अर्जी को खोलेगा, यहाँ पर हमारे बीजेपी के साथियों की दुकान उसी दिन जम्मू कश्मीर से बंद हो जाएगी। और उसके लिए मैं ज़बरदस्त पुरुम्मीद हूँ, क्योंकि आज पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख आज ये समझ गया है कि नहीं, 370 वाकई में ये कश्मीर के लिए नहीं था, ये मुस्लिम स्पेसिफिक नहीं था, कश्मीरी स्पेसिफिक नहीं था, ये हर किसी नागरिक के लिए है। आज वो उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। जो डांस कर रहे थे पार्लियामेंट में लद्दाखी मेम्बरान, आज वो रो रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं लद्दाख में, और आज दिल्ली में बेचारे जा रहे हैं। इसी तरह जम्मू में भी मेजर जो तो मेजॉरिटी है आपसे दैट इज विद रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, और उसके लिए किसी भी दिन तो जिस दिन ये केस खुलेगा हम लोग खड़े हैं। आपसे लोग ये सवाल क्यों ना पूछे कि आप अपनी बॉल अब जो है कोर्ट में डाल रहे हैं? पहले तो नहीं, आप सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए जी। तो सियासी लड़ाई भी कोई लड़ाई होती है? बिल्कुल। तो वो लड़ाई आप लड़ने में फेल हो गए, हम ये माने? तो जवाब दीजिए लोगों को। ये तो वही सियासी लड़ाई तो वही है। नहीं, आप कोर्ट को 2 मिनट के लिए आप सियासी, अगर आप चाहते हैं कि हम लोग, जो कोशिश हुई थी कि जिस दिन 4 अगस्त को ये अरेस्ट हुए थे हम सब लोग, और कोशिश थी कि शायद जो हमारे काडर्स हैं बिखर गए थे, वो बाहर निकलेंगे। नहीं, वो बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर अंदाज़ा किया गया था, जो हमें इल्म है, जो हमें अच्छा खासा इल्म है, कि नंबर्स करीब बताए जा रहे थे 12,000 से 15,000 अगर डिस्टर्बेंस हुई। बट वो अंदाजा तो गलत निकला ना आपका। नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो गलत निकला। और चूंकि हमने अपनी तरफ से बिल्कुल इजाजत नहीं दी फॉर अ रिबट ऑन द ग्राउंड, नो ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस। और उसका जो आप हमारे मरकजी सरकार के लोग उस पर जो अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को दें और यहाँ की लीडरशिप को दें, जिसने इमीडिएट उस पर रोक लगा दी कि बाहर नहीं कोई आएगा। You want to give an illusion that BJP wanted to kill people? Of course. कैसे कैसे? This is a fact. If the cadres had come out, there would have been major law and order problem. You would have had firing on the roads, and they were ready to kill people. नहीं, बट अमित शाह उसका जवाब देते हैं कि अमित शाह को हम बात नहीं मानते। अमित शाह साहब तो पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे थे अलिफ से लेकर ये तक। They use 32। गुस्से के बगैर आप बताएं। मैं बताऊं आपको, 32 पॉइंट्स पे उन्होंने बात की पार्लियामेंट में। हर एक पॉइंट गलत था। नहीं, अमित शाह ये कहते हैं कि लोगों को इन्होंने मारा। आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। लोगों को इन्होंने 2010 में मारा, लोगों को इन्होंने 2016 में मारा, लोगों को इन्होंने 2008 में मारा। ये अमित शाह फैक्ट्स देते हैं कि इनकी सरकारों में लोग मरे, उनकी सरकार में एक गोली भी नहीं चली। किसने कहा है? ये अमित शाह कहते हैं। गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं बिल्कुल। आप बता दीजिए उनको। बोल रहे हैं जो कार्रवाइयां उस वक्त की, वो कार्रवाइयां हुई हैं अंडर द यूनिफाइड कमांड। यूनिफाइड कमांड में बाज़ाब्ता तौर हमारे पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस शामिल हैं। वो कैसे कहते हैं कि इन्होंने मारे हैं? और चीफ मिनिस्टर हेड करते हैं। हाँ, चीफ मिनिस्टर हेड करते थे। तो वो उन चीफ मिनिस्टर्स को जवाब देना पड़ेगा अगर उनके टाइम्स में किलिंग्स हुई हैं। बिल्कुल जरूर किलिंग्स हुई हैं। तो आपने उमर अब्दुल्ला नहीं, आपने अपने बयान में 2010 की मैं बात कर रहा हूं, 2010 में आपने उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया कि आप लोगों को मार रहे हैं। तो was that right? Yes, I was very critical of what happened in 2010. I was very critical what happened during PDP and BJP rule. Yes, I was very critical. तो do you agree कि आज भी उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को, जिन्होंने लोगों को मारा? जिन सरकारों ने ऐसा कुछ किया है। नहीं, why are you are playing with words? Be open. अगर आपकी सरकार से गलत हुआ है, absolutely you have to ask for forgiveness. Absolutely. मैं उन आदमियों में से नहीं हूं। That's a character. Yes, you have to ask that. This was wrong. अगर कुछ भी हो, किस तरह से डील हुआ वो, और जिस तरीके से उस वक्त लोगों को उकसाया जा रहा था, गवर्नमेंट had very few options left apart from firing. Very few options.
सरकार हमने भी चलाई है, बिल्कुल चलाइए। मेरे शहरी कश्मीर के मैंने सरकार देखी है कि मेरे वालिद की मैंने बिल्कुल। सरकार देखी है, शाह साहब की, डॉक्टर साहब की सरकार देखी हुई है चलते हुए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप तो तब बोलते थे ये चोरों की सरकार है शेख साहब। नहीं नहीं, आपको याद है तब भी आप बोल रहे थे ये चोरों की सरकार है, ये चोरों की कैबिनेट है। चोरों की कभी मैंने, अगर आप नहीं, दिखा दें आपकी मुझे कि पार्टी कभी का मैंने स्टेटमेंट चोरों की सरकार है, आपकी सदर साहिबा ने कहा था कि Never. ये चोरों की कैबिनेट है, शेख साहब की कैबिनेट। नेवर On record में- पार्टी सदर ने नहीं, खालिदा जी ने कहा था क्या बोल रहे हैं आप? कि चोरों की कैबिनेट जो शेख साहब की कैबिनेट है, यू आर रॉन्ग सर, आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट रॉन्ग, No. आई कैन। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया था? डू यू स्टिल एक्सेप्ट कि आपने मुझे अभी बताया, क्योंकि आप मुझे बहुत पीछे ले गए। बिल्कुल लेना तो चाहिए, और जैसे मेरा- हालात हैं और अभी, मेरा फर्ज है आपको जवाब देना। और ये आप जानते हैं कि मैं वर्ड्स को मिन्स नहीं करता हूं, जी ये हमारी खासियत है। जी जो सच है वो सच है। जी। बेगम खालिदा शाह ने कभी ये नहीं कहा कि शहरी कश्मीर के मंत्री चोर थे, उसका मतलब मेरा बाप चोर था। क्या बोल रहे हो आप? नहीं, कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, कैबिनेट- देखिए, आपका स्प्लिट जो हुआ किस बात पे हुआ था? हमारा स्प्लिट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन Ideology? प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी दैट वाज फॉलोड बाय द नेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, Okay. वो एक बहुत ही Unfortunate था? अनफॉर्चुनेट Was that unfortunate or- अनफॉर्चुनेट? और मेरे वालिद टिल हिज डेथ वो हमेशा कहते थे, रिग्रेट कर रहे थे? हालांकि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सरकार दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक लाइन पे लाया, मगर आई रिग्रेट व्हाट हैपेंड बिटवीन डॉक्टर फारूक एंड मी। डॉक्टर फारूक साहब ने खुद बहुत बार कहा कि व्हाट हैपेंड बिटवीन अस वाज नॉट डन, वजह क्या थी? वाज नॉट डन। उस वक्त के प्लेयर्स जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिगाड़ना चाह रहे थे, दे केम इनटू एक्शन एट दैट टाइम। शेर कश्मीर की डेथ से पहले वो काम शुरू हुआ। और मगर जो आपने ये बात कही कि मेरी वालिदा ने कभी ऐसी बात कही है, जी। आई एम टेलिंग यू ऑन योर शो इन फ्रंट ऑफ यू दैट यू आर एब्सोल्युटली ऑफ द ट्रैक एंड यू आर रॉन्ग। ठीक है, I'll show you the proof. Please show me. Let's Please नहीं show नहीं, ठीक है। Anytime I am welcome, and if it is true, I will publicly apologize and say I am sorry, sir. I told you something wrong. तो you still admit कि शेख साहब की कैबिनेट 100% फरिश्तों की कैबिनेट थी कि उसमें थी खामियां? They were excellent people, जिन्होंने जेलों की सलाखों के पीछे अपनी निस्फ से ज्यादा जिंदगी काटी थी। तो गलतियां कहां से शुरू हुई? They were people of very high value. आप and मानते हैं कि high integrity. आप मानते हैं कि मैं मानता हूं शेख उबला साहब हीरो थे, मैं खुद मानता हूं। बिल्कुल थे। आई कंप्लीटली अग्री। उनके जैसा हीरो उतरा ही नहीं है, ना कभी उतरेगा। बिल्कुल थे हीरो, लेकिन ये जीरो कहां से स्टार्ट हुआ? आप मानते हैं कि फारूक साहब की गलतियां हैं? ये हम सब की गलतियां हैं, मैं फारूक साहब को ही क्यों दोष दूं? पूरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गलती है, यहाँ के अवाम की गलती है, बहुत से लोगों की गलती है, दिल्ली की गलती है जो घर को तोड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा, और आज तक वो संभला नहीं है, आज तक कश्मीर नहीं संभला है। लेकिन जिन्होंने तोड़ा तो उनके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, देखो भाई, उनके खिलाफ तो नहीं बोलते हैं। उनमें से- मैं ओपनली कह दूं कांग्रेस ने तोड़ा। 100%, उसमें कोई दो डू यू एग्री? 110%। तो बता दीजिए कांग्रेस वालों को। बोल दिया मैंने जी, बिल्कुल, मैं तो उनको मुंह पे बोलता हूँ, यस आपने तोड़ा। आज से नहीं, 1948 से आपने तोड़ा, 1953 में आपने तोड़ा, 1975 में आपने तोड़ा, 87 में 1987 में आपने तोड़ा। मगर मैं एक बात बताऊं, आज भी आपको यह देखना होगा कि जिस ताकत के सामने हम सब खड़े हैं उसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। उनको यहाँ पर जैसे हम आपकी इस भारत जोड़ो यात्रा में इनके साथ शामिल हुए, हमने बड़ा क्लियरली बात की कि बिकॉज ऑफ आप हेट्रेड की पॉलिटिक्स को हिंदुस्तान से उखाड़ना चाह रहे हैं, हम उसके साथ हैं, क्योंकि कश्मीर की एक परंपरा, एक हिस्ट्री है, और वो हज़ारों साल पुरानी हिस्ट्री है कम्युनल हार्मनी की और सेक्युलर कैरेक्टर की। इसके लिए हम रेडी हैं आपके साथ आने में। उसके बाद आपको हमारे साथ जम्मू कश्मीर की निटी-ग्रिटी पे, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे बात करनी पड़ेगी। उसमें लेकिन सब चीज़ शाह साहब यहाँ पे तजाद यहीं से शुरू होता है ना। आपके मुताबिक, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मुताबिक जिन लोगों ने आपके घर को तोड़ा, जिन्होंने आपके साथ बेवफाइयाँ की, तो वो वफादार कैसे हो सकते हैं? ये एक सवाल है, एक आम इंसान के जहन में सवाल उठ सकता है। ये सवाल आपका बिल्कुल वाजिब है, और मैं वाजिब जवाब ये भी दूं कि पॉलिटिकल कनोटेशंस में आज आप उस एक कगार पे खड़े हैं, आपको कुछ चीज़ों को पशुपुष्ट रखना पड़ता है, और
फॉर अ ग्रेटर कॉज आपको सामने आना है, क्योंकि आज आपके कल्चर पे अटैक है, आपकी वहदत पे, और जो आपकी परंपरा है, आपकी हिस्ट्री है, उस पर आज अटैक है। उसके लिए आपको लाइक माइंडेड फोर्सेस जो सेकुलर कैरेक्टर में यकीन रखते हैं, उनके साथ आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, यहीं पर नहीं, नेशनली भी। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कांग्रेस फॉर्म्स अ वेरी मेजर पार्ट ऑफ द अपोजिशन यूनिटी फॉर द 2024 इलेक्शंस, जिसमें जम्मू कश्मीर पीछे नहीं रह सकता है। दैट्स माय व्यू। शाह साहब, एक और सवाल है बुलडोज़र के हवाले से। ये बुलडोज़र जो चल रहा है, तो आप इसके चलने के हवाले से सबसे पहले उसके बाद मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ। ये बुलडोज़र जो चल रहा है, आपको लग रहा है सही चल रहा है कि गलत चल रहा है? बिल्कुल गलत चल रहा है। गलत चल रहा है। शॉर्टकट आंसर। शॉर्टकट। सवाल ये है कि लोग आपसे पूछ रहे हैं, और हाल ही में हमने कई एक इंटरव्यूज़ किए, सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़, उसमें शेख इमरान एक लीडर हैं, आप जानते ही होंगे, अच्छे से जानते हैं? बहुत कम। आई डोंट नो हिम। You don't know him? He was a deputy mayor of your city. He is corporator. तो उन्होंने कहा कि बुलडोज़र के सामने अगर शाह साहब आ गए तो इनको किसी गरीब घर के सामने बैठना चाहिए। न्यूडोज़ के सामने बैठ गए, जिन्होंने लगभग 140 कनाल या उससे ज़ायद अराजी जो है वो हासिल की है सरकार से। तो शाह साहब उस बुलडोज़र के जब आगे आ गए तो अवाम में एक दर्द हुआ, एक दुख हुआ अवाम को कि शाह साहब को इस बुलडोज़र के आगे नहीं आना चाहिए था। यही सवाल है, तो क्यों आगे? देखो भाई, आपने जिस बारे में सवाल किया उस बारे में आपको मैं डिटेल से जवाब दूँ। जी, आई वांट। और जिस आदमी के बारे में आपने सवाल किया, मैंने कुछ उनके सोशल मीडिया, क्योंकि आज बिल्कुल एक घर घर में, वो भी मैंने देखे। हम ही ने इंटरव्यू किया था उनका। जी, मैं इतना ही कहूँगा, एक तो मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं कर सकता, करनी भी नहीं चाहिए, और करनी भी नहीं चाहिए। जी। दूसरी बात यह है कि ऐसे कुछ लोग 4-5 साल पहले एक मखसूस ग्रुप नई दिल्ली में तैयार हुआ, और मुझे ये, जब मैंने ये इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, कल मुझे पहली बार किसी ने याद दिलाया कि आपको ये याद है ये बंदा आपसे कब मिला है? मैं कहा नहीं, मुझे इस तरह तो याद है नहीं। तो फिर मुझे उन्होंने याद दिलाया कि एक और आदमी के साथ आपके घर पे आए थे। You know, I was really taken aback. I said, really? He said, yes, remember this time. और उन्होंने हमारे एक बहुत ही नामवर जो हमारे यहाँ के जर्नलिस्ट हैं, उनकी जब उन्होंने रेफरेंस दी, बहुत ही सीनियर, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। मैंने कहा यस, कहा ये वही शख्स है जो आपके घर पे आए थे, और उन्होंने ये कहा था कि अगर आप जैसा आदमी हमारे साथ शामिल हो जाए, ये मैं करीब 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल के बाद? आर्टिकल से पहले। अच्छा, आर्टिकल से पहले। तो मैंने क्या करना है, कहा यहाँ का अब जो डिस्पेंसेशन है, इसके साथ जो अभी करंट लीडरशिप है, इसकी बिल्कुल दे डोंट सी आई टू आई विद देम, और इनको अब यहाँ से हटाना है, और हमको शुरुआत करनी है म्यूनसिपैलिटी से, पंचायत से, और यही चीज़ें फिर हमारी आ जाएंगी इनटू द असेंबली। कुछ अच्छे लोग पढ़े लिखे ये करके। सो मैंने गौर से सुना, मैंने कहा यस आई रिमेंबर। तो ऑफ़र ये की गई थी कि आप इसमें साथ आ जाइए, एक नाम है, एक लेगेसी है, और चूंकि आपका जो हिस्ट्री जोग्राफी है बड़ी नीट और क्लीन है, जहाँ तक मेरे वालिद गुलाम मोहम्मद शाह साहब का ताल्लुक़ है। मैंने कहा बड़ी मेहरबानी, मगर मैंने उनसे यही कहा कि आप जिन लोगों से मिल के आए हैं और ये ऑफ़र मुझे देने के लिए, ये धोखे हमारे से बहुत पहले भी हो चुके हैं, मैं ये ऑफ़र आपकी कबूल नहीं कर सकता। ये मैं आपकी चैनल के सामने पूरे होश हवास के साथ ये बात कर रहा हूँ। मुझे ये याद आ गया कि इनके कनेक्शंस तब से ऐसे लोगों के, ये
करीब उस वक्त ये करीब 125-150 बच्चे और बच्चियों का, बच्चे बच्ची नहीं कह सकते हैं आप, एक नया एक सिस्टम शुरू किया था दिल्ली से, जो आस्ता 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 फिर बीजेपी की शेप लेके सामने आ गया। उस वक्त मैंने ये सब रिजेक्ट किया और इतना भी ऑफर किया गया कि इलेक्शंस में ऑल एक्सपेंसेस, जो भी लगेगा, जो कुछ होगा, इट विल बी प्रोवाइडेड, आप सिर्फ हाँ करिए और इसको हेड कीजिए आप, फिर फाइनली असेंबली में आके हेड कीजिए। दिस इज 5 years ago एंड आई सेड नो, सॉरी, आई कांट डू इट, मैं धोखा नहीं कर सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। खैर, ये एक बात है, मैं उतना ही जानता हूं। जो सवाल मेरा कुछ डिफरेंट है। एक मिनट, जिस बंदे का आपने नाम लिया, आई नो हिम ओनली सो मच, आई डोंट नो हिम बियॉन्ड दैट। और जो मैंने देखा, जो गलत बयानी, गलत लगभग गाली गलौज पे उतर आया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट, उन्होंने कहा कि मुजफ्फर शाह साहब तो पजो कस गरीबस बिलडोजरस ब्रोकन बिउन तो बैठो नीडोजस ब्रोकन। चूंकि मेरे जो माँ के कजिन हैं उमर खलील नीडो, जो नीडोज के प्रोप्राइटर हैं इस वक्त, जी जी, और चौथी पुश्त है उनकी, चौथी जनरेशन है ये, वो हमारे बगल में रहते हैं जी, नेक्स्ट डोर, माने मेरे नेबर है। और उस दिन मेरी फ्लाइट 5:25 गो एयर की थी जी, और मैं बाहर आ रहा था गाड़ी में अपने, और मैंने यहां से दौड़ते दौड़ते अपने इस कजिन की मिसेज, उनको देखा कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। नहीं, 1 मिनट आओ, बाहर आओ, इस तरह। मैं क्या हुआ? मैं बाहर आया, मेरा सामान गाड़ी में पड़ा हुआ था, मैंने वहां देखा पूरा अमला, सिक्योरिटी। So it happened by the way? By the way, I didn't know it. I had no idea. उस वक्त मेरा क्या फर्ज बनता है? मैं एक हमसाया हूँ, उमर का मेरा कजिन है, ये उनकी बेगम साहिबा है, हमारी बहन के बराबर। वो हमारे सामने आई तो क्या एक भाई ऐसे छोड़ के गाड़ी में चढ़ के निकल जाता? मैं खड़ा हो गया, मैंने तहसीलदार साहब से पूछा भाई क्या बात है, और तब वो काम बाकी वन थिंग लेड टू अनदर, और उन्होंने कहा ये बुलडोजर आए हैं। हमारे प्रेस वाले आए, बोला नहीं सर बताइए अब क्या करना है। वो बुलडोजर इस तरह खड़ा था, ये कागज़ मैंने उनको बताया, मैं कहा ये मेरे कागज़ इनने, मेरे भाई ने भेजे हैं, ये इसकी लीज है, ये अभी वैलिड है फॉर अनदर 20 years। और शायद आपके दर्शकों को मालूम नहीं है, आपको भी शायद मालूम नहीं है, 1985 में अंडर अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ITC चेन ऑफ होटल्स एंड नीडोज, उस वक्त उमर खलील की मदर बेगम सलीमा नीडो वो हाल हयात थी, वो एग्रीमेंट हुआ बाज़ाब्ता, लीज होल्डर्स थे नीडोज की फैमिली, ओके, सरकार थी, और इसको दोबारा उसी शान पे लाने के लिए वापस, क्योंकि इसमें CRP वगैरह रहती थी इन द, जो ये टर्मोइल का हमारा डिकेट था, 3 दहाइयाँ थी आपके, या ये फ्रॉम 1989, अभी भी वहाँ पर 2 विंग्स में CRP तैनात है, और उनको वहाँ से आस्ते आस्ते अब हटना पड़ेगा। बट है वो सरकारी जमीन? जी हाँ, ऑन लीज टू दिस पीपल। So that's what I'm telling. एक मिनट जी जी, ऑन लीज टू दिस फैमिली फ्रॉम एजेस टुगेदर, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर्स के टाइम से। सो मेरा जो आपकी चैनल में दिखाया गया, या जो आपने दिखाया बगैर वेरीफाई किए हुए, दैट वाज रॉन्ग। मेरा उस जमीन से या हमारी फैमिली का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमने नहीं दिखाया, हमने सिर्फ आपको ये दिखाया कि बुलडोजर के आगे आप थे। मैं बताऊं, सो हमने बताया कि भाई ये इनकी लीजेस हैं, और जहां पर वो आपने, हमारे तहसीलदार साहब ने वो डंडा लगाया, वो एरिया इस वक्त इज अंडर ITC, इज नॉट अंडर उमर खलील नीडो। सो जो आपने इल्जाम या किसी के थ्रू इल्जाम लगवाए, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, टोटली। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट? बिल्कुल भी नहीं। जो आप कह रहे हैं जी किराया उसमें आता है, वो किराया मुजफ्फर शाह को नहीं आता, वो ITC या फारूक अब्दुल्ला को नहीं आता। दैट इज बिटवीन ITC एंड उमर खलील नीडो एज पर द टर्म्स ऑफ द लीज। सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट? नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। सो हाँ, मैं खड़ा हो गया उस वक्त इंसानियत के नाते।
एक नेबर के नाते, एक इंसानियत के नाते, भाई बहन के नाते, क्या आपके हमसायगिरी में आपकी किसी बहन या भाई के सामने बुलडोजर खड़ा हुआ है, फौज खड़ी हो जाए, बात तो पुलिस करनी है, खड़ी हो बात तो जाए, करनी है, आप सामने नहीं आएंगे? नहीं, बात तो करनी है, बात तो और करनी है। दूसरी बात मैं कहूं, जितने भी ये हमारे आजकल के ये इस वक्त के जो चला रहे हैं मुहिम, हमारे ऑफिशियल्स, हमारे रेवेन्यू के लोग, पुलिस के लोग, सेक्रेटरीज के हुक्म के मुताबिक, क्या आपने एलजी साहब, क्या आपने इनकी जायदादों को चेक किया है? ये कहाँ पे रहते हैं, इनके पास क्या ज़मीनें हैं? क्योंकि हम एक सर्वे इस वक्त करा रहे हैं, बहुत से लोग मिलकर, बहुत सी जमातें, कौन कहाँ पर जाके किसकी जगह तोड़ रहा है, उन सबको कटोरे में खड़ा किया जाएगा। That's a big accusation. क्योंकि That's a big कानून, accusation. yes, क्योंकि कानून नहीं, आपको लग रहा है कि जो सरकारी अफसर हैं, एक मिनट। नहीं नहीं नहीं, ये तो बड़ी बात है ना। आपको लग रहा है कि जो भी सरकारी अफसर या सरकारी मशीनरी इस वक्त चल रही है, सबसे पहले उनको क्लीन करो, सबसे पहले उनको क्लीन करो। क्योंकि जिस जगह पे आप किसी का घर तोड़ रहे हो, किसी की दुकान तोड़ रहे हो और सिलेक्टिवली तोड़ रहे हो, उसको भी किसी ने परमिशन दी हुई है। उस वक्त के तहसीलदार ने, उस वक्त के डीसी ने, उस वक्त के सेक्रेटरी ने। आप उस पर सवाल उठा रहे हैं, वो उस कैसे वक्त की हुआ? गवर्नमेंट ने, आप बताइए वो कैसे हुआ? एक बात। दूसरी बात, आपको किसी के घर में इस तरह से घुसने के से पहले उसको नोटिस देनी चाहिए। नोटिस के बाद घर वाले का, उसका फर्ज बनता है वो अपनी कार्रवाई करेगा, कानून वो आपके पास आएगा। अगर आपके साथ मामला नहीं सुलझा, उसको इख्तियार है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, वो कोर्ट में जाएगा। कोर्ट डिसाइड करेगी वेदर ही इज एनक्रोचर और ही इज नॉट एन एनक्रोचर। एक बात। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सब सुन लें, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक फर्द बशर को ये इजाजत देता है, राइट टू सेल्फ गार्ड योर सेल्फ। ये राइट है मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर मेरे घर में कोई इस तरह फोर्स लेके घुसे, आई हैव ए राइट ऑफ प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस। मैं पत्थर भी उठा सकता हूं उस वक्त, मैं डंडा भी उठा सकता हूं, और अगर मेरे हाथ में बंदूक हो मैं गोली भी चला सकता हूं। तो आपने नहीं उठाया डंडा? आज तक किसी कश्मीर में किसी वासी ने, जम्मू कश्मीर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की। हाँ, कुछ जगहों पर हमारी माएँ और हमारी बहनें वो निकली हैं और उनने कुछ तोड़ फोड़ किए इन JCBs के साथ। उनका हक है, क्योंकि आपने उनको नोटिस नहीं दिया, आपने लॉ फॉलो नहीं किया। सो मैं आज उन सब से ये बात कर रहा हूँ कि आप जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यू आर ब्रेकिंग द लॉ एंड यू आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ठीक है मुजफ्फर शाह साहब, एक और सवाल है। फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम आ रहा है, भटंडी से लेकर गुपकार सुनवार तक उनका नाम आ रहा है। तो आपको लग रहा है अगर बुलडोजर उनके घर गया तो बड़ी खबर बन जाएगी? देखो भाई, लैंड टू द टिलर हुआ है शहरी कश्मीर के टाइम में, 1948 से शुरू हुआ, 50 में ख़त्म हुआ जी। बड़ा रिमार्केबल डिसीजन था। और आप भी सब सुन लें जी जी। आजकल के शायद नौजवानों को ज़्यादा इसकी पता है नहीं। 9000 फैमिलीज़ के पास 4.5 लाख एकड़ लैंड था, उसमें से 2.5 लाख एकड़ दिए गए लैंड टू द टिलर, जो जोतता है। बिल्कुल, मैंने आपको ज़मीन का मालिक बना दिया, और 2,30,000 एकड़ सरकार को दिए गए, स्टेट लैंड। आज हमारी ये जो सरकार है इस वक्त की बीजेपी की सरकार, आज ये रिवर्स करना चाह रही है प्रोसेस। ये वो कोशिश कर रहे हैं इसको एक्वायर करने की, जो है अप्रेंशंस। यस, मैं उनसे सीधी बात कर रहा हूं। दिस लैंड डज नॉट बिलोंग टू यू, दिस लैंड बिलोंग टू नोबडी। ये ब्रिटिश ने महाराजा गुलाब सिंह को 75 लाख रुपए में बेचा था, यानी एक आदमी की कीमत उस वक्त, क्योंकि 25 लाख की हमारी आबादी थी, 3 रुपया फीकस सेल किया गया। एक आदमी को जमीन लेके, जायदाद लेके, माल मवेशी लेके, पानी लेके। इससे बड़ी अफसोसनाक सेल इंसानियत का दुनिया में कोई दूसरा उसका एग्जाम्पल ही नहीं मिलेगा। और इस चीज़ को रिवर्स कराया शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने। दिस लैंड बिलोंग्स टू जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पीपल, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जितने भी यहाँ हमारे ये फिरके हैं जी, उनको बिलोंग करता है, ना कि सरकार को।
इट इज नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। जो आप ये कह रहे हैं स्टेट लैंड स्टेट लैंड स्टेट लैंड, व्हाट इज स्टेट लैंड? अगर आपको बुलडोजर चलाना है गुजरात में चलाइए, आपको बुलडोजर चलाना है सैलिंग कॉलोनी दिल्ली में चलाइए, वहां क्यों नहीं चलाते हैं? आपको बुलडोजर चलाना है तो फिर अखनौर से शुरू कीजिए और बराबर नीलमवादी तक जाइए। ये गलत है जो आप सिलेक्टिव ये कर रहे हैं। हाँ, दूसरी एक बहुत अहम बात जो मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाह रहा हूं, क्योंकि आपकी व्यूअरशिप भी, आप ये देखिए आज बार बार ये कहा जा रहा है लैंड माफिया लैंड माफिया लैंड माफिया। जी, यहां पर कोई लैंड माफिया नहीं है। लैंड माफिया अगर देखना है तो आप दावत लीजिए, मैं कह रहा हूं इनविटेशन मंगवाइए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, क्योंकि वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां पे लैंड माफिया है। लैंड माफिया वो होता है जहां पर सरकार को कुचल दिया जाता है पांव तले। एमएलएज, एमपीज, डीसीज, एसपीज अगर वो लाइन पर नहीं आते हैं, उनकी लाशें मिलती हैं दरियाओं में, सड़कों पर। वो होता है लैंड माफिया, जहां पे सौों कनाल और हजारों कनाल का ये क्या कहते हैं हेर फेर होता है। यहां पर किसके पास माफिया ये लैंड है भाई? आप पिन पॉइंट कीजिए। जो आप बोल रहे हैं ना शार्क्स हैं, क्या भाई ये है? मुजफ्फर शाह साहब, आपके पास 100 कनाल लैंड यहां पर है, 50 कनाल लैंड यहां पर है, ये उसके पेपर्स हैं, क्या बोलेंगे आप? मैं भी खुश हो जाता कि भाई वाकई में आज ये कार्रवाई कर रहे हैं। जिसने अगर कोई गलत कदम उठाया है, अपनी सरकार में गलत कुछ किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर यहां पर कोई नहीं है जिसको आप माफिया कह सकते हैं। देयर इज नो माफिया हियर। ताज महिदीन लैंड माफिया है क्या? नो, नॉट एट ऑल। आई डोंट एक्सेप्ट दिस। और एक और चीज जो बहुत से तंजीमें यहां पे कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूं कि भाई हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है। मेरे बीजेपी के साथियों ने पहले पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम किया, फिर मंदिर मस्जिद किया, उसके बाद कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान किया, फिर गुजर और आपका पहाड़ी किया, और आज जब कुछ नहीं चला, अमीर और गरीब। कानून सबके लिए एक है। ठीक है, ठीक है मुजफ्फर शाह साहब, मैंने सवाल पूछा था बुलडोजर की तैयारी अगर की गई फारूक अब्दुल्ला साहब के घर भेजने की तो क्या होगा? अच्छा, एक बात बताइए, सबसे बड़ा बात जो आज कहते हैं कि भाई एक खानदानों ने पूरे कश्मीर को लूट लिया है, निशानदेही करो भाई, मुझे जरा वो लूट दिखाओ कहां है, सो दैट मैं पकड़ूं, मुझे भी कुछ मिले उसमें से। मिले कि आप पकड़ेंगे? मैं कह रहा हूं जैसे मैं हूं उस खानदान का एक फर्द हूं, मेरे पास खुद शेर कश्मीर यहां का बेताज बादशाह था, मेरा बाप बेताज बादशाह था। क्या मेरे पास कहीं पहलगाम में जमीन है, जम्मू में जमीन है, गुलमर्ग में जमीन है, कश्मीर में जमीन है, दिल्ली में है? हालांकि आधा चाणक्यपुरी तब तो शेर कश्मीर ले सकता था, 1947 में ले सकता था। हाँ, क्या है उनके पास? क्या एक कनाल है उनके पास? जो भी हमारे पास जमीन है, जो भी जायदाद है, वो पुश्तैनी है 100, 125, 150 साल से पहले। और अगर आप आज उनका हमारे बच्चों में उसका डिवीजन करें तो मुझे मेरी मां से 1 कनाल मिलता है, मेरे बाप से 1 कनाल से कम श्रीनगर। यस, और मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। फारूक साहब के पास कुछ नहीं है। क्या है उसके पास? बिल्कुल भी नहीं। जो उसके पास है अपने माँ बाप का दिया हुआ है, नथिंग ऑफ हिज ओन। और दूसरी बात, नॉट एट ऑल ऑन रिकॉर्ड, नॉट एट ऑल। और दूसरी बात, एक दफा जब वो क्रिकेट का किस्सा हुआ, जी जी, उनका निकला जी 11 करोड़ की उनकी, बड़ा उछाला जा रहा है, 11 करोड़ की जायदाद है। अच्छा, कश्मीर में हमारे पास जमीन है। ये बाहर के लोग जो आते हैं, जो खुसूसन ये जो आपके आरएसएस की जहन रखने वाले लोग, ये यहाँ देखते हैं ये मकानात, दुकानात, तमीरात। अरे भाई, वहां पे वो लोग माचिस डब्यू में रहते हैं, यहाँ पे ये देखते हैं जमीन है, जायदाद है, वो समझते हैं ये तो मिलियनर्स हैं सारे। गुड़गांव में जहां मेरी रिहाइश अपनी है, वहां पर गोल्फ कोर्स रोड पे 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, आप हैरान रह जाएंगे, 3 बेडरूम का अपार्टमेंट 16 करोड़ में है। एक मोहल्ले की कीमत कश्मीर में एक मोहल्ले की कीमत। हमारी जायदाद या फारूक अब्दुल्ला की जायदाद, वो भी क्या, जिसका वैल्यू आज निकाल रहे हैं ये, जो 100 साल पुरानी है,
Does it make any sense? It does not. तो आपको लग रहा है कि बुलडोजर नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बुलडोजर तो कोई लास्ट रिजॉर्ट भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि बुलडोजर इज माई लास्ट रिजॉर्ट, ही इज रॉन्ग। बुलडोजर इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट, बुलडोजर इज नो रिजॉर्ट। तब तो आप पूरे हिंदुस्तान को तोड़ दीजिए। पहले तो आप सीधा जाइए, अमित जी से पूछिए भाई आपका घर कहाँ पर है, जरा उसके कागज दिखाइए। प्राइम मिनिस्टर से पूछिए तुम्हारा घर कहाँ है, उसके जरा पेपर्स दिखाइए। अगर वो स्टेट लैंड पर है उसको तोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं मेरा कोई घर नहीं है। तो कहाँ से आया वो? नहीं, बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का कोई घर नहीं है। हवा से आया है क्या? कहीं ना कहीं तो होगा, एक कनाल तो होगा। आज जैसे आप एक मरले वाले को भी पकड़ रहे हैं, 2 मरले वाले को पकड़ रहे हो, 10 मरले वाले को पकड़ रहे हो, तो इसके पास भी एक मरला तो होगा ना, मेरे माननीय प्राइम मिनिस्टर के पास। जरा दिखाए कहां पर है। चलिए तोड़ते हैं उसको भी। क्या तोड़ फोड़ से ही होगा क्या बात? और मैं एक बात कहूं, जैसे एक पुराना एक आपका गाना था जो आज की सिचुएशन में बहुत काउंट करता है, हाँ, कि वक्त से डर कर रहो, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। मैं ये आज जो बुलडोज़र चला रहे हैं, ये अफसरान, ये पुलिस के महकमे के लोग, वक्त से डरो। कल को आप पर कार्रवाई होगी और 100% कार्रवाई होगी। आपको कठेरों में आना है। जो आपके यहाँ के ऑफिशियल्स हैं, चाहे यहाँ के हैं या बाहर के हैं, अगर आप बाहर में भी हैं, आपको यहाँ पर हाजिरी देनी पड़ेगी। नहीं तो धमकी आप दे रहे हैं ना? नहीं, धमकी नहीं है। धमकी है? नो, नॉट एट ऑल। मैं कह रहा हूँ ये हो गया, कानून है। अच्छा, कानूनी लिहाज से मैं कानूनी लिहाज से बोल रहा हूँ, मगर फर्क होगा। हमारे हाथ में बुलडोजर नहीं होगा, कानून होगा। बुलडोजर नहीं चलाएंगे, क्योंकि जिसके पास भी मैं कल बुलडोजर लेके जाऊंगा, मुझे ये भी सोचना है, जो ये लोग नहीं सोच रहे हैं, कि इस घर में एक माँ रह रही है, इस घर में बच्चे हैं, इस घर में बूढ़े माँ बाप हैं, इस घर में किसी की बीवी है, बहन है, आप उस पर बुलडोजर चला रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे, मगर हिसाब बराबर आपका लेना पड़ेगा, देना पड़ेगा आपको कानून के सामने। ये कोई धमकी नहीं है। और अगर आप कोई धमकी समझते हैं तो धमकी समझ लें, नो प्रॉब्लम। बड़ा गुस्सा कर रहे हैं आप। नहीं, क्योंकि हमारे दिलों पे लगा है। आज आपने एक कश्मीरी की पगड़ी को उछाल दिया है, मेरी मां का, मेरी बहन का दुपट्टा आपने नीचे गिराया है। प्लीज सर, प्लीज, आपने ये किया है आज। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन जम्मू एंड दिस इज व्हाट यू आर डूइंग हियर। यू आर ब्रेकिंग होम्स। मुजफ्फर शाह साहब, अब चूंकि इंटरव्यू का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये कोर्ट की लड़ाई जिसकी बात आप जी जी प्लीज प्लीज, जिन लोगों ने आपकी मीडियम के थ्रू या जो इतना अनाप शनाप और इतने बेहुदा किस्म की बातें कर रहे हैं, मैं पर्सनली उनके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई करने जा रहा हूं विद इन डेज। और उनको यहां ही नहीं, मैं हिंदुस्तान की डिफरेंट अदालतों में उनको पेश करवा रहा हूं। नहीं, किन की बात आप कर रहे हैं? जो भी वो समझ लें। और जो कागजात दिखा रहे हैं गलत, झूठ दिखा रहे हैं, दे विल हैव टू पे थ्रू देयर नोज। और दूसरी मैं आप बात बताऊं, बहुत से लोगों के ऑलरेडी हमारे पास पेपर्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल जो इस वक्त लीड कर रहे हैं ये सब कार्रवाइयां। तो हमें भी दीजिए, हम कम से कम न्यूज़ तो बना लेंगे। उनके शजरे नसर तक आ गए हैं। इजाजत मुझे मिलेगी, मैं जरूर दिखाऊंगा। हमारे साथ शेयर कीजिए। अभी मैं नहीं कर सकता हूं। और वो हैं, और बड़े ही इनक्रिमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के। मैं इसीलिए एलजी साहब से कहूंगा, जब आप बुलडोजर चलवाते हैं, लोगों को बेचते हैं, पहले उनका देखिए कि उनके पास क्या है, क्या वो खुद एनक्रोचर तो नहीं, जो लोग बुलडोजर के पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है। मुजफ्फर शाह साहब, थोड़ा सा अब हट के बुलडोजर से, अब हट के, चूंकि बुलडोजर ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, आज तो है, आप चलाइए। अच्छा, आप नहीं डरते? आप खुले आम चलाइए। कश्मीर और जम्मू को आप तहस नहस करके छोड़ दीजिए। मैं जम्मू के लोगों को खुसूसन शुक्रगुजार हूं कि आज मेरा हिंदू भाई वहां पे बटिंडी में
अपने मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो गया है शाना बशाना, खड़ा हो गया है शाना बशाना। मुजफ्फर शाह साहब और 300 यहाँ पर कुछ जी 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 लोग जो अमीर गरीब, ये कार्रवाइयाँ ये बंद करो, खड़े हो जाओ, चाहे वो अमीर है गरीब है, हर किसी का घर है, कानून है कोई चीज़, कानून को फॉलो करके करिए जो आपको करना है। मुजफ्फर शाह साहब चूंकि अब थोड़ा सा हट के बात करते हैं, 370 की आपने बात की, ऐसा कहा जा रहा है कि 370 के हवाले से आप लोगों को बताते हैं कि हम ये लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन सीरियसली ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इज इट राइट और रॉन्ग? आपको छोड़ के देखिए, आपको मैंने हमेशा दिल्ली में पाया, जब भी कॉल किया दिल्ली में। बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं एक थोड़ा अपने यहाँ के शासन को, अपने भाइयों को, वो भी तो मेरे भाई हैं, यहाँ का तहसीलदार है, वो क्या है, कश्मीर के लोग हैं जी, जम्मू के लोग हैं, देयर आवर ओन पीपल। जब भी आप ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई ऑर्डर है? हाँ हाँ, ये ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से कहाँ? आपको कल को ऑर्डर मिलेगा कि मुजफ्फर शाह को गोली मार दो, क्या मार दोगे? आपको अगर गलत ऑर्डर मिलता है, आपको सरकार को बोलना है सॉरी आई कैन नॉट कंप्लाई विद दिस ऑर्डर। वो होता है कैरेक्टर, उसके लिए आपको काम में रखा गया है सरकार की तरफ से, नॉट टू फॉलो ऑर्डर्स दैट आर इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये मैं कहना चाह रहा था बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। जी, मेरा सवाल यही था कि 370 के हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ लोगों को कहते हैं 370 370, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो आपका बना हुआ है, नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज अदालतों में आप लड़ाई लड़ ही नहीं रहे। नहीं, सही नहीं, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जी, और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक मैं बहुत अहम मेंबर हूँ। जी जी, इसमें करीब जो एप्लीकेशंस हैं, उसमें से मेजर एप्लीकेशंस आर अबाउट 6-7 ऑफ देम। जी, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, एएनसी की है, अपने सीपीएम की है, आपकी क्या कहते हैं सजाद लोन की पार्टी की है। आई डोंट नो वेदर ही इज फॉलोइंग इट और नॉट, आई हैवंट सीन हिज लॉयर्स देयर, आई डोंट नो, so it's removed? he'll have to, I have no idea because I don't see them there. Now उसमें एक वास्ट क्या कहते हैं माइंड लगता है, और उसकी अभी तक मेंशनिंग 2-3 बार हुई है, और 2-3 बार चीफ जस्टिस जो पहले इनके चीफ जस्टिस थे, अब ये नए चीफ जस्टिस आए हैं, चंद्रचूड़, दे हैव अश्योर्ड अस दैट दिस विल बी हर्ड। कभी दिवाली के बाद डिले हो रहा है, डिले पे डिले होते जा रहा है, दे आर ऑल देयर, मगर जो अब के बाद जो मेंशनिंग होगी दैट इज़ वेरी क्रिटिकल नाउ, वेरी क्रूशल, और चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है एंड इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव मैटर, इसको आप माने क्या कहते हैं उसको, यू नो, इस पर बहुत ही मोहतात तरीके से हमको काम करना होता है, और हम भी बहुत मोहतात तरीके से इस पे काम लेकिन करते हैं। डिलिमिटेशन तो आप But हार I- गए, I can- डिलिमिटेशन तो आप हार नहीं, हम गए। नहीं हारे हो। उसमें ऐसा हुआ है, आज जो ये आपका, पहले मैं ये कंक्लूड करूं, आइंदा का जो ये मार्च तक का जो महीना है, it is going to be very crucial for 370, 35A and the relations between Jammu and Kashmir and the rest of the country. क्योंकि जिस तरीके से आइंदा अब मामले को लिया जा रहा है, जो दिख रहा है अब शायद सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई चारा नहीं रहा है, they will have to give a formal date for the proceedings to begin. और जिस दिन वो हुआ, क्योंकि हमारा जो केस है, इट इज एन ओपन एंड शट केस, आप मैं जैसा आदमी अगर वहां खड़ा हो, मैं एक ही चीज चीफ जस्टिस से पूछूंगा, 370 has been given to me by the Constitution of India. Please restore it. Bas. Period. I will not utter another word. It is for the Constitution, it is for the judiciary, it is for the Supreme Court of India to uphold its Constitution and safeguard the rights of the people of Jammu and Kashmir, जिनको ये provide किया गया है through the Constitution of India, through the constituent assemblies of the country and the constituent assembly of Jammu and Kashmir. It is not an easy case. It is for us, it is an open and shut case. आखिरी सवाल है मेरा, डिलिमिटेशन केस हार गए आप, नहीं। तो आपने सीरियसली उसको नहीं लिया था? क्योंकि वो डिलिमिटेशन केस सियासी पार्टियों ने नहीं लड़ा था, ये दो यहाँ के लोकल इंडिविजुअल्स ने लड़ा था,
और शायद उसी वही एक वजह है, क्योंकि अभी ये ऑर्डर पूरा आया नहीं है सामने कि किन वजहों पर डिसमिस किया गया, बट इट इज डिसमिस्ड, इट इज डिसमिस्ड। सो उनको आप देखना होगा इंडिविजुअली, उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। अगर सियासी पार्टियों का पूरा एक, जिस तरह हम 370 और इसको देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं इस वक्त, आई थिंक दैट नहीं, विदाउट बीइंग प्रेजुडिस, आपको नहीं लग रहा है कि फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे 370 के मैटर पे भी हो सकता है, बिकॉज डिलिमिटेशन हैज बीन 370 के मैटर पे ही फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे डिलिमिटेशन पर, बिकॉज 370 के मैटर को जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया 5 अगस्त 2019 को, उस एक्ट के तहत जितने भी कानून आपने अभी तक बनाए हैं, इंक्लूडिंग डिलिमिटेशन, दैट विल स्टैंड नल एंड वाइड। ठीक है मुजफ्फर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज कश्मीर क्राउन के साथ बात की। इट वाज नाइस टू टॉक टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन माय शो, थैंक यू सो मच। और बुलडोजर के हवाले से बड़ी कंट्रोवर्सी आपने क्रिएट की थी एंड आपने क्लियर किया आज अपना स्टैंड कि मुझे नीडोज के साथ बिल्कुल भी नहीं, इट वाज बाय द वे कि आप वहाँ पे खड़े हो गए। नीडोज की फैमिली को सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है बेचारों को, वो एक फैमिली है जिसने हिंदुस्तान में टूरिज्म को शुरू किया है। होटल टूरिज्म हैज बीन स्टार्टेड। मैं आपके दर्शकों को बोलना चाह रहा हूं, कंट्रीब्यूशन है, होटल इंडस्ट्री इन दिस कंट्री, इस मुल्क में नीडोज से शुरू हुई है, रादर सब कॉन्टिनेंट। सबसे पहला होटल उनका शिमला में था, जिसको कहते थे ब्लैक डॉग। उसके बाद पूना, देन लाहौर, गुलमर्ग और यहाँ, और उन जैसी कंट्रीब्यूशन, उस फैमिली जैसी कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं हुई। जितने भी हमारे उस फैमिली से वाबस्ता हमारे पुरख हैं, उनकी यहीं पे कब्रें हैं, यहीं वो दफन है। और जो मेरी माँ का, उमर खलील नीडो का नाना है, मेरी माँ का जो ग्रैंडफादर है, ग्रेट ग्रैंडफादर है, वो लाहौर में दफन है। वो कहीं नहीं गए बाहर, उनने अपनी संपत्ति बाहर नहीं, यहीं ली। और जो 1980 से लेकर जो चला, फिर लीज के मामले चले, जो उस वक्त उनको दिया गया, अगर 1 कनाल दिया गया या 100 कनाल दिया गया, वो 1980 में भी वही था, और आज अगर आप उसकी मेजरमेंट करेंगे वही है। उसमें ना आधा कनाल इधर गया है, ना आधा कनाल उधर गया है। यही बात हम करना चाह रहे हैं आपसे। मुजफ्फर शाह साहब, अगर एक और जहन में मेरे सवाल आया, आपको लग रहा है कि अगर किसी ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है स्टेट लैंड पे, सरकारी ज़मीन पे, तो एक ऑनेस्ट रिप्लाई मैं आपसे चाहता हूँ, आपको छुड़ाना चाहिए, ऑनेस्ट। तो यार ऑनेस्ट, यस, मगर उसका तरीका है। अगर मैंने कब्जा किया है या आपने कब्जा किया है, आप मेरे घर या आपके घर में मैं बुलडोजर लेके नहीं आऊँगा, मैं आपको नोटिस दूंगा, और नोटिस के जरिए आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने ये जायज़ है या नाजायज़ है। अगर कोर्ट ने भी प्रूव कर दिया कि आप नाजायज़ है, तब आपको वो हटाना है। अगर आप नहीं हटाएंगे, तब सरकार देख रहे हैं इसको किस तरह से हटा जाए। बुलडोजर तो लास्ट रिजॉर्ट है, नहीं, ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए उसमें। जिस तरह से आपने दिल्ली में, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटका में, जिस तरह से आपने हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो कॉलोनीज अनऑथराइज थी, उनको जिस तरह से आपने ऑथराइज कर दिया, जम्मू कश्मीर में क्या हो गया? हम आपके कोई सौतेले हैं? आज आपने ये बीजेपी ने प्रूव कर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग, बिलखुसूस कश्मीरी, आपका सौतेला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात कर रहे थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मुजफ्फर शाह साहब। इनने कई एक अहम बातों का खुलासा किया इस इंटरव्यू के दौरान। इनका यह भी मानना था कि सरकारी ज़मीन पर अगर किसी ने नाजायज़ तरीके से कब्जा किया है, यकीनी तौर पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनने यह भी कहा कि बाय द वे एक इंसिडेंट हुआ जिस पर कई एक लोगों ने बातें भी की कि मुजफ्फर शाह साहब बुलडोज़र के आगे थे और उन्होंने रोकने की कोशिश की। वैसा कुछ भी नहीं है इंसिडेंट। बाय द वे ये जा रहे थे कहीं पे, तो इनने एक हमसाये को वहाँ पे देखा कि वहाँ पे बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है, तो ये वहाँ पे इंसानियत के नाते गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कश्मीर क्राउन देखने के लिए। थैंक यू सो मच।